जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQ TV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबैरूनी तकवीम 2020 और अक्टूबर का शुमारा माहनामा आईना किस्मत इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इसको पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके इसकी फ्री PDF फ़ाइल मंगवा सकते हैं और www.aqtv.tv की वेबसाइट पर जाके भी इसका ऑनलाइन मुताला कर सकते हैं। आइए आगाज़ करते हैं, यह हफ़्ता कैसे रहेगा। सबसे पहले बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ का आगाज़ जनाब जोश, वलवले और किसी भी नए काम का आगाज़ करना इस वीक के आगाज़ में ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और नेक साबित होगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर अपने गुस्से को, अपने जज्बात को और जल्दबाज़ी की कैफ़ियत को ज़रा कंट्रोल में रखना है। और ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम हैं या अपने घरों से दूर रहते हैं, हॉस्टल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका अपनी फ़ैमिली से रब्ता बहाल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और बल्कि फ़ैमिली की तरफ से कुछ फ़रमाइशें भी होंगी जो ना चाहते हुए भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और अच्छी बात यह है कि इस वीक में ज़्यादातर तवज्जो अपनी फ़ैमिली के मामलात के ऊपर आप लोगों की रहने वाली है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर बड़ा बेहतरीन है और इस वीक में अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल और काबू रहेगा, बल्कि सेविंग की तरफ भी तवज्जो दिखाई देती है। कुछ ऐसे नागहानी किस्म के अखराजात आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे जो आपकी सोच मबजूल करेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर हिकमत अमली के साथ अब फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर सेविंग पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा रहेगा। गुफ्तगू इस वीक में बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरों के ऊपर अपनी धाक जमाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को अपनी गुफ्तगू से अपने शख्सियत के जो ख़िसार है या सहर अंगेज़ी है उसमें भी मुब्तला करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छी बात इस पूरे वीक में ये नज़र आती है कि सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस वीक का इख्तिताम सैर व सियाहत, घूमना फिरना या किसी ज़रूरी काम के गर्ज़ से आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। आखिरी 2 दिन इस हवाले से बड़े अहम भी हैं और जिस मकसद के तहत आप सफ़र पर निकलेंगे वो मकसद आपका अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत मुकम्मल और पूरा होता हुआ भी दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो अज़दवाजी ज़िंदगी से तो खुश हैं लेकिन अपने ससुराल वालों से कुछ इतने ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते, ससुराल वालों की मनमानी, उनकी बातचीत जो है वो आपको इस वीक में माननी पड़ेगी। छोटे बहन भाइयों की तरफ तवज्जो रहेगी, उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो भी उनको मुहैया करते हुए
हुए दिखाई देते हैं, उनकी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि वो अफराद जो नौकरी पेशा हैं, आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपकी तवज्जो आपके अफसरान वाला चाहते हैं। अपनी प्रेजेंस को अपने दफ्तर में यकीनी बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर काम को अपने हाथ से करने को तरजीह दें, फिर जाके आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफ़ा भी होगा, बल्कि ये चीज़ आगे चल के तरक्की के लिए राह भी हमवार करती हुई दिखाई देती है। ये वीक मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए कुछ इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, नाकामी का सामना रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुमीतो, 455 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक कैसा रहेगा। बुर्ज सौर इस वीक का इब्तदा और आगाज़ जो है अखराजात से होता हुआ दिखाई देता है। इस वीक के पहले 2 दिन बल्कि 2.5 दिन जो हैं वो अखराजात के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। खाना माल जो है वो गहन ज़्यादा नज़र आता है। अखराजात में इजाफ़ा परेशानी का बाइस बनेगा, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, ज़हनी कैफियत परेशानी में मुब्तला रहेगी। और पहले 2 दिन जो हैं हसद करने वाले अफराद एक तो बेनकाब होंगे, लेकिन आपके कामों में रुकावट भी पैदा कर सकते हैं, और इस वजह से आपको ये फ़िक्र लाहक रहेगी कि आखिर हमने किसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारे साथ क्यों ये हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि मुनाफिकीन जितने भी हैं उनकी ज़ुबान बंदी के लिए आपको कोई ना कोई बेहतर हिकमत अमली करनी है, क्योंकि अच्छी चीज़ इसमें यह कि बेनकाब होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको ये एटलीस्ट मालूम हो जाएगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। हमराज़ों के साथ बातचीत करते वक्त एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इस वीक में हासदीन आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी जस्तजू के दरमियान हायल होने की कोशिश करेंगे, उसका क्रेडिट ख़ुद लेने की कोशिश करेंगे। छोटे बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा, उनके रवैये में कुछ पुरअसरार किस्म की तब्दीली आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगी। सफ़र से गुरेज करना है, दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, हादसात का अंदेशा भी देखने में आ रहा है। इस वीक के पहले 2 दिन जब गुजर जाएंगे, 6 तारीख से ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के मामलात में फिर से बेहतरी, तेज़ी, मुस्तकिल मिजाजी, सुकून, इत्मीनान दिखाई देता है। जोश और वलवला दोबारा से बहाल होगा। सेहत के हवाले से अगर आप बीमार हैं तो सेहतयाबी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, और 6 से लेकर 10 तारीख तक ये पूरा वीक आप लोगों के लिए इन 4 तारीख के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बेहतर नज़र आता है। और फाइनेंशियली तौर पे ये वीक जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देकर जाएगा। आगाज़ में जो कैफियत थी, इख्तिताम में हालात कदरे बेहतर हैं, कंट्रोल में हैं, और आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। शरीक हयात की अलबत्ता सेहत इस वीक के आगाज़ में ही थोड़ी सी नासाज हो सकती है, जिसकी वजह से परेशानी रहेगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। शादी के हवाले से सिलसिला बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। औलाद परेशान करेगी, बच्चों की तालीम और तरबियत पे, उनके फ्यूचर पे, उनके ऊपर ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि उनकी सोच अभी कच्ची है। आपकी रहनुमाई की उनको ज़रूरत है। आप माशाल्लाह ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव को समझते हैं। आप जिस तरह से अपने बुज़ुर्गों से चीज़ों को सीखते हुए आए, वो चीज़ें अब आगे अपनी नस्ल में मुंतकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या फ़तह, 489 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ ऐसे जौज़ा वाले अफराद जो कारोबारी हैं
और नौकरी करते हैं, आपके लिए ये वीक का आगाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक तो कामों में तेज़ी दिखाई देती है और सबसे अच्छी बात यह है कि कारोबारी मामलात में मुनाफा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के आगाज़ में दोस्तों से मुशावरत करना, मुलाकात करना, अपने हमराज़ों के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करके आगे चलना, बड़े बहन भाइयों से मुनाफा मिलना, फ़ायदा मिलना इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। और अच्छी बात यह है कि आपकी ख्वाहिशात का एहतराम दूसरे अफराद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के आगाज़ से ही कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आती है। अलबत्ता इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है ये अखराजात के हवाले से कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस वीक का अख्ताम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगा, लेकिन दरमियानी हिस्से में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि 5, 6 और 7 तारीख़ ये आपके लिए कुछ इतनी ज़्यादा मवाफ़िक नहीं है फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर, बल्कि लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफात, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी इवन प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये कैफ़ियत आगाज़ और इख्तिताम के अंदर नहीं रहेगी। इस वीक का इख्तिताम आपका शरीक हयात आपके साथ मददगार रहेगा, उनकी वजह से आपके बहुत सारे मसले मसाइल सॉर्ट आउट और हल होते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में अपनी सेहत पर भी तवज्जो दीजिएगा। अपनी गफलत की वजह से आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर बैठेंगे, जिसकी वजह से इश्यूज़ आएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन का हसूल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, उसमें ताख़ीर और डिले या बैरून मुल्क के सफ़र में प्रॉब्लम आ रही हैं, आप लोग के लिए इस वीक के में इस पूरे वीक में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आसानियाँ रहेंगी। औलाद फरमाबरदार दिखाई देती है, औलाद की वजह से सुख सुकून राहत रहेगा। मोहब्बत के मामलात इस वीक के आगाज़ में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 6 तारीख़ से लेकर इस वीक के 10 तारीख़ तक इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। रिश्तेदारों से मुलाकात करते वक्त एहतियात रखिएगा, क्योंकि आपके रिश्तेदार आपसे कोई फरमाइश या डिमांड कर सकते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, और आपके चेहरे के ऊपर कुछ नागवारी के तासुरात दिखाई देते हैं जो आपके रिश्तेदार उसको समझ नहीं पाएंगे। अलबत्ता ये पूरा का पूरा वीक बहुत अच्छा है, लेकिन एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। खुशी मुसर्रत में या जोश में आकर अपनी राज की बातें दूसरों को देना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अपनी बातों को अपने तक महदूद रखें, हर किसी के साथ शेयर करना अक्लमंदी नहीं है। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में मुनाफा हो सकता है, कारोबारी मामलात मुस्तहकम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, और पड़ोसियों के साथ भी अगर मैं ताल्लुकात देखूं तो उनसे मिलना मिलाना रहेगा, और आपके घर आना या उनके घर जाना भी इस वीक में ये ख़ासा जो है हो सकता है। ऐसे अफराद जिनकी शादी खाना आबादी अभी तक नहीं हुई है, उन लोगों के लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी दिखाई दे रही है। कोशिश कीजिए, अल्लाह पाक आपकी कोशिश को रंग लगाएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मतीनो, 500 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 4 तारीख़ से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इस वीक के जो पहले 5 दिन हैं वो बुर्ज सरतान वालों के लिए इंतहाई शानदार और बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि कारोबारी अफराद को मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है, ज़हनी हम आहंगी भी रहेगी, मुस्तकिल मिजाजी, स्टेबिलिटी और तमाम कैंसरियंस की ज़िम्मेदारियों में बेपनाह इजाफ़ा नज़र आता है। बल्कि अब ज़िंदगी की तरजीहात कुछ बदलती हुई नज़र आती हैं। एहसास ज़िम्मेदारी का ज़्यादा उसको फ़ील करना कि अब हमें ज़िम्मेदार हो जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इज़्ज़त रिस्पेक्ट के हवाले से इस वीक को अगर मैं देखूं तो आप लोगों की इज़्ज़त भी बहाल होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे अफराद जो किसी न किसी वजह से अपनी नौकरी से
गैर फ़ाल हो गए थे यानी बर्खास्त हो गए थे, जॉब ख़त्म हो गई थी, वापस दोबारा अपने रोज़गार पे आपकी बहाली भी दिखाई देती है। तरक्की प्रमोशन के हवाले से काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। घरेलू अमूर के जितने भी पेंडिंग काम थे उनको मुकम्मल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के ऊपर भी तवज्जो रहेगी, फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ख्वाहिशात के हवाले से बड़ा बेहतरीन है कि आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनमें से चंद एक ख्वाहिशात इस वीक के दरमियानी हिस्से में पूरी होती हुई नज़र आती हैं। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक का दरमियानी हिस्सा बड़ा बेहतरीन है। महबूब से मुलाकात हो सकती है, प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े बुज़ुर्गों वालदैन से फ़ायदा भी मिलेगा, औलाद राहत का बायस होगी, समाजी हलकों में शिरकत हो सकती है और कुछ नए लोगों का आपकी ज़िंदगी में आ जाना या उनके साथ एक अच्छी गपशप रहना और उसके बाद उस ताल्लुक़ को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कायम रखना, ये भी इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम है ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है कि इसके अंदर एक तो अखराजात में इजाफ़ा, सेहत के मामलात ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद हसद करने वाले अफराद आपको तंग करेंगे, नज़र लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरों से मुशावरत आप बिल्कुल अपनी जारी रखिए, लेकिन जो आखिरी 2 दिन है 9 और 10 तारीख, इसमें एहतियात करनी है। हर किसी के साथ खुलकर अपनी दिल की बात नहीं करनी, वरना ऐसे मशवरे आपको मिलेंगे जिस पर अमल करके आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। कैंसेरियंस की सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनों को छोड़कर दूसरों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर बैठते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसको आपकी सादगी कहिए या भोलापन कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, इनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हैं। विरासती मामलात अगर चल रहे हैं उसमें भी काफ़ी हद तक आसानी रहेगी और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या रशीदो, 5 से 14 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और इस वीक में सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका रोज़ निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक कैसा गुजारेंगे। ये वीक लियोज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन वीक होगा, क्योंकि इस पूरे वीक में किस्मत आपके ऊपर बड़ी मेहरबान है। कोशिश कीजिएगा कि इस वीक को वक्त का ज़िया मत कीजिएगा। ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम जो हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें। किसी से मुलाकात करनी है, किसी से कोई काम लेना है, करियर के मामलात में मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मुशावरत किसी से लेना चाहते हैं, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, गर्ज़ के कोई भी ऐसा काम जो कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट काम है, इस वीक में उसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा वीक आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। इस पूरे वीक के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती हैं। इस वीक में ट्रैवल रहेगा, सफ़र दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम भी सुलझते हुए दिखाई देते हैं। हज, उम्रा, ज़ियारात के हवाले से सोच आपकी उस तरफ जा सकती है, जो कि कोई हतमी नतीजा उसका भी निकलेगा। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है। रूहानियत का शौक़ पैदा होगा। आला तालीम हासिल करने वाले अफराद के लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी मैं देख रहा हूँ। इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा दिखाई दे रहा हूँ। ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, चाहे घर का काम है या दफ्तर का काम है। हर लिहाज से ज़िम्मेदारी और मसरूफ़ तरीन वीक भी ये अगर मैं कहूँ तो कम ना होगा कि इस वीक में मसरूफ़ियत में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए अगर इस वीक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। दूसरों पे हुक्म चलाना, ऑर्डर चलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ख़रीदो फ़रोख्त या तबादला ट्रांसफ़र के हवाले से इस वीक में भी आसानी रहेगी। दोस्तों से मुशावरत रहेगी, हमराज़ों से दिल की बात करते हुए दिखाई देते हैं। ख्वाहिशात की तकमील भी इस वीक में नज़र आ रही है। औलाद का सुख रहेगा। शरीक हयात के साथ कुछ मामलात में इख्तलाफात हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये वीक प्यार मोहब्बत का वीक है। प्यार मोहब्बत के मामलात में भी काफ़ी हद तक आसानी नज़र आती है। अखराजात आपके किसी छोटी चीज़ के ऊपर पैसे खर्च होते हुए नज़र नहीं आ रहे।
या तो इस वीक में आप पैसे बिल्कुल खर्चेंगे नहीं, या अगर कोई ख़र्चा करेंगे तो बहुत बड़ा ख़र्चा करेंगे कि उसके बाद आपको महसूस होगा कि वाकई हमने कोई चीज़ ख़रीदी है। क्योंकि बुर्ज असद वालों का ये ख़ासा है कि वो अपनी ज़िंदगी में नमूद व नुमाइश हो, अपनी शोहरत को प्रमोट करना हो, इसके ऊपर बहुत सारा ख़र्चा जो है ये कर बैठते हैं। लेकिन इस वीक में ये दिखाई देता है कि अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ और महंगी चीज़, को महंगा कंप्यूटर है, को महंगा मोबाइल फ़ोन है, या गाड़ी है, या कोई बाइक है, कोई महंगा ख़र्चा करते हुए दिखाई देते हैं, या ज़ेवरात की ख़रीदारी है, या घर की ख़रीदारी है, कोई महंगा ख़र्चा जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। रिश्तेदार आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना भी हो सकता है, उनकी मदद से या उनकी वजह से भी बहुत सारे काम आपके सुलझते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गुफ्तगू करते वक्त अच्छे अल्फाज का ज़रूर चुनाव कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या शकूर, 526 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर इस पूरे वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज सुमला वालों के लिए एहतियात से भरपूर है कि इस वीक के आगाज़ में ही नाउमीदी परेशानी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे। पहले जो 2 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात के दिन हैं, कामों के अंदर रुकावट दिखाई देती है। पहले 2 दिन 4 तारीख और 5 तारीख में अगर आपने जल्दबाजी की या गुस्से में आकर, जज्बात में आकर काम नहीं हो रहा और जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे तो ख़राबियाँ पैदा होंगी। इसमें रिश्तेदार भी हैं, इसमें ताल्लुक़दार वाले अफराद भी हैं, ससुराल वाले भी हैं, विरासती मामलात भी हैं कि बहस व मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा, नाउमीदी, परेशानी की कैफियत रह सकती है। सेहत के मामलात भी कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि फ़ैमिली के जो जरगे हैं या पंचायत है उसमें बैठने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपकी दी गई मुशावरत को गलत रंग भी दिया जा सकता है। लेकिन 6 तारीख से ऑनवर्ड आपका ये पूरा वीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन रहेगा कि जो पहले 2 दिन में कैफियत थी उससे निकल कर और एक नई दुनिया में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि नींद पुरसुकून रहेगी, काम जो रुके हुए थे, पेंडिंग थे, वो बआसानी होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर किसी ज़रूरी काम की गर्ज से 6 तारीख से ऑनवर्ड आपको ट्रैवल या सफ़र भी करना पड़ेगा। ऐसे अफराद जिनका बैरून मुल्क का सफ़र रुका हुआ है, नहीं जा पा रहे, उसमें भी आसानी दिखाई देती है। छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी, मेहनत पहले से ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। जहन में मौजूद वो शकूक व शुबात जो इस वीक के आगाज़ से ही जन्म ले रहे थे वो दम तोड़ते चले जाएंगे, और आपके जो रुके हुए काम थे, आपकी किस्मत आप पे मेहरबान होने की वजह से बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखाई देता है। ज़िम्मेदारियों में तमाम सुमला वाले अफराद की ज़िम्मेदारियों में इस वीकेंड के ऊपर इजाफ़ा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका वीकेंड जो है, छुट्टी का जो दिन है, वो भी वर्किंग डे बन जाएगा और आप सिर्फ़ और सिर्फ काम करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का आगाज़ थोड़ा सा एहतियात तलब है क्योंकि उसमें अखराजात में भी इजाफ़ा रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें मुस्तहकम स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। औलाद पे तवज्जो लाजमी दीजिएगा। औलाद की वजह से कुछ मामलात के अंदर परेशानी का सामना हो सकता है। इस पूरे वीक में दोस्तों पे एतबार मत कीजिएगा, दोस्त आपको गलत मशवरा देंगे। ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं उनको भी मैं एक मशवरा दूंगा कि दफ्तर के अंदर भी बहुत सारे दोस्त होते हैं और वही दोस्त बाइस ज़हमत बन जाएंगे, सरदर्द बन जाएंगे और आपके कामों में रुकावटें पैदा करनी शुरू कर देंगे। हर किसी के ऊपर अंधा एतमाद करना इस वीक में आपके लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुखीतो, इसको आपने 530 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग का सदका इस पूरे वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मैज़ान लिब्रा की जानिब।
बुर्ज मेज़ान लिब्रा 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ जनाब लिब्रास के लिए बहुत अच्छा है। एक तो शख्सियत में निखार रहेगा, मिजाज बड़ा पुरुम्मीद, मुतमईन, रिलैक्स, पुरजोश। सैर व सियाहत के लिए आपकी सोच जा भी सकती है, बल्कि घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उस पूरे वीक में दोस्त आपके इतने मुखलिस नहीं हैं, बल्कि कामों में ख़राबियाँ पैदा करेंगे। शरीक हयात का ताउन रहेगा, मददगार रहेगा। आपका जो शराकतदार है उससे भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी है, शॉपिंग है, शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं। अखराजात में इस वीक में काफ़ी हद तक इजाफ़ा दिखाई देता है, बल्कि अखराजात के ऊपर अभी काबू नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड गेन जो है वो कहीं ना कहीं से ज़रूर आपको मिल सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा बहुत ज़्यादा एहतियात का हिस्सा है, क्योंकि उसके अंदर आपके काम एकदम से रुकना शुरू हो जाएंगे, ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे और 2 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा आपके कामों के ऊपर और आपको ये फ़िक्र होगी कि आखिर अच्छे भले काम चल रहे थे, हो क्यों नहीं रहे। ना आपका ख़ुद से काम करने को दिल करेगा और दूसरों को काम करते हुए देख कर भी आप शायद थोड़ा सा जेलस हो सकते हैं उनसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक का जो इख्तिताम है वो बड़ा शानदार है। कामयाबी, किस्मत, आपका वक्त आप पे मेहरबान है। ट्रैवलिंग का प्लान भी बनेगा, सफ़र हो सकता है किसी ज़रूरी काम के गर्ज से, जिसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा और बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी चीज़ें। हासदीन बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। आगाज़ में जैसे मैंने कहा कि दोस्त आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना या एतमाद करना यह आपके लिए ठीक नहीं है। शरीक हयात अगर बीमार हैं तो सेहतयाबी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं या देते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो खामख़ा में चीज़ों को तूल देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते वक्त थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। बात मनवाने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि इग्नोर कर दीजिएगा। गॉसिप भी करेंगे, बहुत ज़्यादा गपशप भी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो 20 साल से कम उम्र के नौजवान हैं वो तो जनाब हल्ला गुल्ला ही इस पूरे वीक में करते रहेंगे। अलबत्ता तमाम लिब्रास वालों के लिए फैमिली की सपोर्ट रहेगी, ख़रीदो फ़रोख्त में भी रुझान रहेगा, उससे फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई देता है। औलाद की तरफ से भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ख़ास एहतियात है, बदनामी का अंदेशा दिखाई देता है और ऐसी बदनामी के उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 1 साल तक आप अपने घर से जब निकलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कोई गलत हरकत की है। तो पहले से ही मोहतात रहें, अपनी गलती और गफलत की वजह से अपनी इज़्ज़त पे हर्फ मत आने दीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुतआली, इसको आपने 551 दफ़ा 551 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और सब्ज़ रंग का सदका इस पूरे वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक में बुर्ज अक़रब वालों के लिए जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात है। सिर्फ़ 2 दिन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स रहेंगे, लेकिन इस वीक का आगाज़ आप लोगों की सेहत ख़राब दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे बेशतर जितने भी काम हैं वो मुतासर हो सकते हैं। अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि गुस्से से भी गुरेज़ करना है। अगर गुस्से पे आपने काबू ना पाया तो इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि इस वीक के आगाज़ में ही जनाब मुकाबलेबाजी की कैफियत रहेगी और कोशिश करेंगे कि शायद हम दूसरों से जीत जाएं और उसमें अपना नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे अफराद जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपने तो इस वीक में जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, अदरवाइज़ हेल्थ ख़राब, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सेहत कुछ इतनी बेहतर दिखाई नहीं देती। कानूनी मुकदमात में बहरहाल आसानी रहेगी। कानूनी मुकदमात के अंदर अगर आप उलझे हैं उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। इसके साथ ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी का हसूल आपके लिए मुमकिन दिखाई देता है। कोशिश अपनी जारी रखिएगा।
आपके गिरदोनवा में काम करने वाले जितने भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ भी ताल्लुकात में कुछ हद तक बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी होंगे जो आपको तंग कर सकते हैं। अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कीजिएगा। ज़रूरी चीज़ों का मिसप्लेस होना इस पूरे वीक में एक ख़ासा रहेगा, तो अपनी चीज़ों की हिफाजत आप पे लाज़म है। ख़ास तौर पे ख़वातीन से मैं ये ताकीद करूँगा कि अपनी ज्वेलरी, अपने पैसे, अपना मोबाइल फ़ोन या गाड़ी कहीं पे भी पार्क करते हैं तो उसको किसी अच्छी और हिफाजत वाली जगह पे करें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको ना उठानी पड़े। इस वीक का दरमियानी हिस्सा बहुत अच्छा है। 2 दिन जैसे मैंने आपको बताए थे कि 6 और 7 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक तो शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी मैं देख लूँ कि इस वीक में अखराजात आपके जनाब आउट ऑफ कंट्रोल है, अखराजात के ऊपर काबू नहीं रहेगा। पैसा आता हुआ कम दिखाई देता है लेकिन ख़र्च होता हुआ ज़्यादा नज़र आता है। फिर नाउमीदी की कैफियत में दोबारा मुब्तला हो जाएंगे इस वीक के इख्तिताम तक, और कामों के अंदर रुकावट, पेंडिंग होना, डिले होना, जिस काम के पीछे भाग रहे होंगे वही काम आपसे आगे भाग रहा होगा, और जिसको छोड़ देंगे अच्छी बात है कि वो हो जाएगा। दोस्तों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा, दोस्त आपके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हैं। इवन के ख़ुद भी अगर अपने को काम कर रहे हैं उसमें भी जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या बाइसो, मतलब ए उठाने वाला। तो अल्लाह से ये वजीफ़ा आप कीजिए 550 दफ़ा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, इस नीयत से कि हर परेशानी को अल्लाह पाक आपसे उठा ले, दूर कर ले। और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। ये वीक बुर्ज कौस वालों के लिए प्यार मोहब्बत का वीक है। इस वीक के आगाज़ से ही मिजाज के अंदर जनाब रोमांस दिखाई देता है, महबूब से मुलाकात, मोहब्बत के पैगामात, और ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी के हवाले से भी पैगामात आपको मिल सकते हैं। किसी दूर दराज के मुकाम पे जाने का प्लान बन सकता है। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा। असातिज़ा से राब्ते में रहते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जो स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखते हैं, पहले 2 दिन आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी दिखाई देती है, और औलाद की तालीम व तरबियत पर तवज्जो रहेगी कि अपनी मसरूफ़ियत को तर्क करके बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, उनकी चीज़ों को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्त आपके लिए मददगार साबित हो गए, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। ख्वाहिशात की तकमील भी इस वीक के आगाज़ में ही नज़र आती है। लेकिन इसका मैं ये भी बता दूं कि इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है वो सेहत के हवाले से जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है कि हेल्थ इस वीक के दरमियानी हिस्से में थोड़ी सी ख़राब या वीकनेस महसूस करेंगे, कमज़ोरी हो जाना या कुछ भी खाने को दिल ना करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है कि जिस्म में पानी की कमी की वजह से आप अपने आप को डिहाइड्रेट भी महसूस कर सकते हैं। बैरून मुल्क रहने वाले अफराद अपने घर की शिफ्टिंग तबादला करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। इस वीक का इख्तिताम शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में आसानी नज़र आती है। दोनों मिलकर कोई डिनर, गेट टुगेदर, कहीं घूमना फिरना, सैर व तफरीह की तरफ दिलचस्पी भी रहेगी। और इस वीक के इख्तिताम में अगर आप किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए मददगार रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए दरमियानी हिस्सा एहतियात तलब है, लेकिन पूरा वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा। ख्वाहिशात की तकमील जैसे मैंने बताया कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ ये नहीं होगा बल्कि कारोबारी मामलात में फ़ायदा, मुनाफे का रुझान भी रहेगा। गुफ्तगू करने से पहले अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि रिश्तेदार या आपके करीबी जितने भी हैं वो आपसे खफा और नाराज़ हो सकते हैं। वालिदैन की तरफ से प्यार मोहब्बत मिलता हुआ दिखाई देता है कि तमाम परेशानियों से निकाल कर आपको कोई ऐसा मशवरा या ऐसी नसीहत उनसे मिल सकती है जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। और ऐसे अफराद
जो किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, आप इस वीक के आगाज़ में या इस वीक के अख्ताम में कर सकते हैं। 6 और 7 तारीख को अवॉइड कीजिएगा। ये 2 दिन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसमें कुछ मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ सकती है और नज़र बद का शिकार भी हो सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुंतकिम, 630 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ जनाब फैमिली पे बहुत ज़्यादा तवज्जो रहेगी और ज़्यादातर वक्त हो सकता है कि घर में ही गुज़रता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली के जितने भी पेंडिंग अमूर थे उनको मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। घर की शिफ्टिंग है या नौकरी का तबादला है, ट्रांसफ़र है, कुछ तब्दीली की कैफियत दिखाई देती है आप लोगों के अंदर। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में फ़ायदा रहेगा और अच्छी बात यह है कि कोई ज़रूरी चीज़ और महंगी चीज़ भी इस वीक में ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़िम्मेदारियाँ बेपनाह होंगी, ज़िम्मेदारियों में अचानक इजाफ़ा हो सकता है। माजी में किए गए अमाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और ऐसे खुफिया अमूर जो अभी तक आपने अपनी फ़ैमिली को नहीं बताए, वो इस वीक में फ़ैमिली को पता चल जाना या ख़ुद से आप उनको अगर बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी ना हो। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है। करियर के मामलात के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान भी रहेगा। ख्वाहिशात की तकमील दिखाई देती है। दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। मोहब्बत के मामलात में अलबत्ता थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि मोहब्बत के मामलात में नज़र बद का शिकार हो सकते हैं कि आपके दोस्त आपके लिए बदनामी का बाइस बनेंगे और हो सकता है आपकी पाक मोहब्बत को नापाक करने की कोशिश करें। मिसगाइड होने से बचिए और अपने फ़ैसले ख़ुद अपने हाथ में लें तो ज़्यादा बेहतर है। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा दिखाई देता है। असातिज़ा से रब्ता भी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत का वीक है और इस वीक के अंदर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करने का मौका भी मिलेगा। इस वीक के इख्तिताम पे अगर हम आ जाएं, आखिरी जो 2 दिन हैं ये आपकी सेहत के हवाले से कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं और आपकी शरीके हयात की सेहत भी ख़राब दिखाई देती है इस वीक के इख्तिताम तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपस में ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। लेकिन ऐसे लाइफ पार्टनर्स जो जुदा हैं और उनके कोर्ट कचहरी में कुछ मुकदमात चल रहे हैं और आपके अभी तक फ़ैसले नहीं हुए, फ़ैसलों की तकमील भी दिखाई देती है, बल्कि इसमें शिद्दत काफ़ी हद तक आ जाएगी। नौकरी के हसूल के लिए आखिरी जो 3 दिन हैं वो आपके लिए बड़े बेहतरीन रहेंगे। 8, 9, 10 तारीख इसमें अगर आप कोशिश करें तो आपके नौकरी के हसूल में आसानी रहेगी। बैरून मुल्क जाना, इमिग्रेशन के हवाले से मामलात इस वीक के इख्तिताम तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं। अब अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ अखराजात की, तो आगाज़ में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वीक जाते जाते आपका इतना ख़र्चा करवा जाएगा कि अगले वीक तक आपको होश ही नहीं आएगा कि आखिर हमारे पैसे कहाँ गए और हमने किधर खर्च कर दिए। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुतकब्बिर, इसको आपने 662 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका पूरे वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज दल्व वाले जनाब, इस वीक का आगाज़ ही ट्रैवलिंग से दिखाई देता है, मेहनत से दिखाई देता है कि ऐसी मेहनत जो खामख्वाह में भी आपको करनी पड़ जाए वो भी इस वीक में दिखाई दे रही है।
लेकिन सफ़र से पहले अपना सदका खैरात ज़रूर निकाल कर जाइएगा, क्योंकि दौरान सफ़र हादसात का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ कीजिएगा, परहेज़ कीजिएगा। अगर इस वीक में कुछ सैर व सियाहत का प्लान बना बैठे हैं तो उसको बराए मेहरबानी थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि सैर व सियाहत के अंदर भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो बेहतर है कि इस वीक को छोड़कर अगर अगले वीक में आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियां निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो रहेगी। ऐसे रिश्तेदार जो आपसे कम उम्र हैं उनकी भी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ ऐसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो बहुत अरसे से नहीं समझ में आ रही थी। उसके लिए आपको इंटरनेट का या किताबों का सहारा भी लेना पड़ सकता है। अच्छी बात बहरहाल ये है कि ये पूरा वीक आपके लिए कामयाब वीक रहेगा। काम रुकावट का शिकार नहीं होंगे कि काम जिस अंदाज से चल रहे थे उसी अंदाज से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली की सपोर्ट रहेगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा बहुत अच्छा है। अगर आपने अपनी फैमिली को कुछ ज़रूरी बात बतानी है या उनसे कुछ ज़रूरी काम लेना है, वालिद हैं, वालदा हैं या बहन भाई हैं, तो आप इस वीक के दरमियाने हिस्से में अपने ज़रूरी काम अपने फैमिली से ले सकते हैं। इस वीक का इख्तिताम मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शरीक हयात के साथ कुछ मामलात के अंदर खटपट जो है वो चलती हुई नज़र आती है। ज़हनी हम आहंगी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। अपने मिजाज के मुताबिक दोनों एक दूसरे को चलाने की कोशिश करेंगे और यहीं से इख्तलाफात का आगाज़ भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी बात यह है कि बात ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी। वक्ती तौर पे ख़राबी होगी लेकिन फ़ौरी तौर पे इस पे काबू भी पा लिया जाएगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतरीन, किसी भी नए काम का आगाज़ करना आपके लिए बेहतर है। ये वीक जाते जाते कारोबारी नौइयत के मामलात में मुनाफा देकर जाएगा, क्योंकि ये वीक फ़ाइनेंशली आपके लिए बेहतरीन है। अखराजात इतने ज़्यादा नहीं हैं, अखराजात पे काफ़ी हद तक काबू पाते हुए दिखाई देते हैं। दूर दराज के मकामात पर जाना, हज उम्रा ज़ियारत करना, इस हवाले से भी सोच आपकी उस तरफ मबज़ूल रहेगी। हेल्थ अगर मैं देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन वीकेंड के ऊपर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे अफराद जिनको पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम है, आपकी ये तकलीफ़ बढ़ती हुई दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वारिसो, 707 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 4 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हूत वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर अगर मैं देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए कम नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि छोटे बहन भाइयों से ही फ़ायदा मिल जाए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो महबूब भी आपके ऊपर जनाब अच्छे खासे पैसे जो हैं वो निछावर करता हुआ दिखाई देता है। और यही रूल अप्लाई होगा शादीशुदा अफराद के ऊपर भी कि आपका लाइफ पार्टनर तोहफ़ा मिलना, तोहफ़े तोहफ़ देना या फ़ाइनेंशली सपोर्ट करना, ये भी इस वीक में रहेगी। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं जनाब कि चुप करवाना आपको काफ़ी मुश्किल जो है वो हो जाएगा। और ऐसी गुफ्तगू जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, कि बस आपको कोई शख्स चाहिए कि जिसके साथ आप अपनी दिल की बातें कर सकें। पुराने बचपन के दोस्त राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं। बड़े बुज़ुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स से भी मुलाकात रहेगी, उनसे फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों में छुपे खुफिया दुश्मन, हसद करने वाले दोस्त इस वीक में बेनकाब होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा सैर व सियाहत को लेकर या घूमने फिरने के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वीक के दरमियानी हिस्से में मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा आप काम से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात रहेगी, ससुराल वालों की तरफ से भी अच्छी और खैर की ख़बरें सुनने को मिल सकती हैं। इस वीक का इख्तिताम आपकी अपनी फैमिली की सपोर्ट ताउन रहेगी।
तबादला, ट्रांसफ़र, घर की तब्दीली भी इस वीक में हो सकती है। और ऐसे अफराद जिनको शॉपिंग का बहुत शौक़ होता है, ये ख्वाहिश भी इस वीक में पूरी होगी कि ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी इस वीक में आप करते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसी ख़रीदारी भी नज़र आती है जिसकी ज़रूरत नहीं थी और सिर्फ़ शौक़ के लिए आपने वो चीज़ अपने पास लेकर रख ली। लेकिन किसी भी चीज़ को अना का मसला मत बनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत इस वीक में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। बच्चों की वजह से सुकून रहेगा, बच्चों की तरफ से आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा दिखाई देता है कि बच्चे आपकी पहचान बनते हुए नज़र आते हैं। दोस्त बेनिफिशियल रहेंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन दिखाई देते हैं, दोस्तों से अच्छा मशवरा मिल सकता है, समाजी हलकों में शिरकत रहेगी, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा, तालीमी एतबार से दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। अपनी इल्मी काबिलियत जिसमें काफ़ी हद तक पीछे रह गए थे, उसको भी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में आसानी है। किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए नेक साबित होगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या खालिक हो, इसको 731 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। दिसंबर 2020 में इंशाअल्लाह ताला मैं आ रहा हूँ कराची। जहाँ मेरे से मिलना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम की क्लासेस का भी आगाज़ होने जा रहा है। अब दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें एडमिशन लेना चाहें, स्क्रीन पे जो नंबर मौजूद है वहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।